हे, कैसे हो? सही बताना बिल्कुल। मुझको पता है भाई, बहुत मेहनत कर रहे हो। रात को कभी कभी रोना भी आता होगा, है ना? बट एक सेकंड रुको, एक गहरी सांस लो, स्माइल करो। ऐसे नहीं, अच्छे से। पता है एग्जाम है आपका। थोड़ा सा आपका थोड़ा सा टाइम लेने वाला हूँ बस। एक बहुत डीप ब्रीथ करो। खुद को फील करो कि ठीक है, आपने कई दिन से खुद से मुलाकात नहीं करी है ना? तो बस थोड़ा सा वो कराने वाला हूँ आपको। मुझे तो पहचानती होगे, मैं रोहित चरार हूँ, ठीक है। आज से 1 साल पहले जस्ट आपकी कंडीशन में भी था मैं भी। और ठीक है, अभी जीएसटी इंस्पेक्टर हूँ, वगैरह वगैरह, वो बात नहीं है। और रैंक बनाई वो अलग चीज़ है, बट भाई, थोड़ी सी बात करनी है आपसे कि अभी ना टाइम आपके माइंड में जो इतना ज़्यादा रस फील हो रहा है इस टाइम पे, कि सब कुछ दिमाग के अंदर घुसाने की कोशिश कर रहे हो, तो अभी टाइम खुद को थोड़ा सा टाइम देने का मतलब माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स रखने का है। समझ रहे हो? थोड़ी सी जस्ट बातें करनी है कि अभी 10 दिन बचे हैं तो कैसे अपने माइंड को शांत रखें हम। ठीक है, तो अभी आपकी पढ़ाई तो चल रही होगी, वो साल भर से चल रही है ना? बट अभी लास्ट टाइम पे ऐसा प्रेशर माइंड में क्रिएट हो रहा होगा कि मतलब बहुत ही ज़्यादा वो लगता होगा कई बार कि जो मेहनत करते आ रहे हैं वो मतलब वो मुकाम हासिल हो भी पाएगा या नहीं। रात को कई बार जब पूरे दिमाग से नींद उड़ी हुई होती होगी, कई बार तो नींद भी नहीं आती होगी। ये ये सब फील करना बहुत सब नॉर्मल चीजें हैं। यदि आपने इसका इस चीज का प्रूफ है कि आपने तैयारी ना बहुत अच्छे तरीके से करी है। ऐसा होता कि देखो, मैं अपना बताऊं, अपना काय को बताऊं, ठीक है, बता देता हूँ कि मैंने ना एसबीआई क्लर्क के लिए पढ़ा था, मैं 1 महीने पढ़ा था, मुझको भरोसा था कि मैं फेल हो ही जाऊंगा, क्योंकि वो ना के बराबर तैयारी थी। अब जब आपने प्री निकाल लिया है तो सीधा सा मतलब है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है और ये सब फील कर रहे हो, तो ये सब नॉर्मल है। बट मतलब खुद को ज़्यादा एंजाइटी की वजह से खुद को मतलब ऐसा मतलब दिमाग को हर्ट मत होने दो। ठीक है, थोड़ा नॉर्मल रहो। जो अभी तुम्हारे अंदर वो माइंड के अंदर इस टाइप का क्रिएट हो रखा होता है, कंफ्यूजन, रस, एक टाइप से ऐसी फीलिंग आती है। इम्पोर्टेंट चीज़ है कि दिमाग को कूल रखो, ठीक है ना? ये सब ना मतलब जो फीलिंग आ रही हैं वो सिर्फ इस बात का गवाह है, इस बात का सबूत है कि आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है। ये मतलब वीकनेस नहीं है आपकी। आप जो फील कर रहे हो वो आपका स्ट्रांग पॉइंट है। ये मतलब जो भी अच्छे से पढ़ता है उनको टेंशन होना आम बात है। बट खुद की केयर करना मत भूलो। थोड़ा सा टाइम खुद के लिए निकालो, चंद मिनट आराम से गहरी सांस लो, खुद को फील करो भाई। मतलब वो पेपर में बेस्ट करोगे। मतलब जो अभी तक आपने पढ़ा है उससे ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप खुद को लास्ट टाइम में कितना स्टेबल रखते हो, है ना? कुछ लोग होते हैं कि लास्ट दिन बचे हैं, मतलब खुद की जबरदस्ती करेंगे कि मैंने जो कुछ भी छूटा है सब कुछ कवर कर लूंगा। बट वो सब इतना जरूरी नहीं है। आराम से रिलैक्स रहो, जितना कवर कर पा रहे हो उतना करो।
ये आ रहा होगा माइंड में कि काश जो टाइम बीता है उसमें और पढ़ लिया होता, पहले से ज़्यादा सीरियस हो गया होता। बट लास्ट दिन 10 दिन में क्या चेंज हो जाएगा? जो आपने पढ़ा है इतने साल भर से, देखो प्री निकाल लिया है, इसका ये मतलब है कि आप की मेहनत में इतनी कोई कमी नहीं रही है। बट लास्ट टाइम पे ये सब सोचना है कि ये सब ये छूट रहा है वो छूट रहा है, तो वो मत करो, है ना। अभी कई लोग होंगे कि दूसरों के नंबर्स देख रहे होंगे कि उसके 330 आ रहे हैं, 340, 350। वो नहीं करना है। जो आपके मार्क्स बन रहे हैं सिर्फ उनको देखो, और वो मार्क भी नहीं, उसमें जो आपकी परसेंटाइल बन रही है, ठीक है ना। गलतियां हो रही हैं, ये आपका फाइनल एग्जाम नहीं है जो मॉक टेस्ट दे रहे हो, वो सीखने के लिए है सिर्फ। वो आपको हेल्प करेगा आपके, जब आप बैठोगे ना, तो मतलब मैं तो ये भी बोलता हूँ कि अभी वो जो पेपर है ना, पेपर में क्वेश्चंस से ज़्यादा अपने कि आपने एग्जाम को जो प्रेशर है उसको कितनी अच्छे से हैंडल कर रहे हो मॉक टेस्ट में, उस पे काम करो क्वेश्चंस की बजाय, ठीक है ना। इसके अलावा इतने से दिनों में कुछ ऐसा मिरेकल हो जाए कि आपने प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, तो ये सब ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना। एक चीज कर सकते हो कि जो आपने अभी तक पढ़ा है उसको बेस्ट में कन्वर्ट जरूर कर सकते हो। पढ़ाई से ज़्यादा खुद के माइंड की स्टेबिलिटी पे काम करना है। जो टॉपिक्स आते हैं उन पे काम करो। नई चीज़ें देखो, करना क्या है, जो कंप्यूटर हुआ, ये नई चीज़ें हैं तो सिर्फ इनको करना है। ऐसा नहीं कि आप जो सब्जेक्ट अभी तक आपने पढ़े हैं उनमें भी नए नए टॉपिक्स खोज के उन पे काम कर रहे हो। जो लगता है कि थोड़े बहुत वीक है उनको इम्प्रूव किया जा सकता है तो उन पे ऑब्वियसली करो, बट एकदम से तुम नई चीज़ें लेके बैठ जाओ तो वो नहीं करना है। आपकी माइंड की कंडीशन, मतलब जो मेंटल हेल्थ है वो सबसे ज़्यादा अहम होगी। जिस दिन आप एग्जाम में बैठोगे ना, 18 या 19 जनवरी को, रिलैक्स। अभी देखो, मैं यही बोलता हूँ कि साल भर अच्छा किया, अच्छे बहुत मेहनत करी, थोड़ा सा अभी चंद मिनट खुद के लिए निकालना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आराम से थोड़ा बहुत तो शाम सुबह टहल लिया करे, मतलब माइंड आपका रिलैक्स रहना चाहिए दिन भर, ऐसा नहीं कि लगे हो एकदम से। और ना, एग्जाम में वही बेस्ट कर पाएगा जो उस टाइम माइंड को सबसे ज़्यादा काम स्टेबल रख पाएगा। तो यही कहूँगा कि भाई थोड़ा सा टाइम निकाल के खुद के साथ, पता है वो स्ट्रेस फील होता है, पैनिक होता है, बट ये नॉर्मल चीज़ें हैं। ऐसा नहीं कि, मतलब अभी सिलेबस से ज़्यादा आपकी स्टेट ऑफ माइंड वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं यही रिपीट कर रहा हूँ शुरू से ही, ठीक है। और सिलेक्शन ज़रूर होगा, मतलब ज़रूर तभी होगा जब आपने साल भर से बहुत अच्छा किया होगा। लास्ट टाइम पे लास्ट टाइम पे यही है भाई कि देखो, मैं लास्ट टाइम आपकी जगह था, क्या करता था मैं? पढ़ाई करना है, बट ना खुद की मेंटल हेल्थ से, मतलब आप समझ पा रहे होगे कि एकदम से अपने आप को हाइट मत करो इतना ज़्यादा कि आप रात रात भर जग रहे हो, दिन दिन भर। भाई वो सब काम नहीं आने वाला है। ज़रूरी क्या है कि आप ना जितना कर लिया है उसको आराम से रहने दो। जो चीज़ें बन सकती हैं ऑब्वियसली करो। करंट अफेयर्स वगैरह में बताया हूँ, सिली मिस्टेक्स हो रही हैं तो सिली मिस्टेक्स को देखो भाई। एक्यूरेसी अभी ज़्यादा रखनी है। स्पीड मैटर करती है बट एक्यूरेसी, क्योंकि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है ना,
तो मेरे साथ यही हुआ था। देखो, मेरे साथ मेंस में एक इंसिडेंट हुई थी कि मैं अकेला एग्जाम देने गया था और रात को नींद नहीं आ रही थी मुझको। ठीक है, बाहर एग्जाम था, पता है नहीं आती है। रात को मतलब 2-3 बजे तक मैं नहीं सो पाया जिस दिन एग्जाम था मेरा। तो तब वो, एक तो ये था कि अकेला था, तो जहाँ भी आपका एग्जाम हो तो एक दिन पहले पहुंच जाइए आराम से, साथ में चाहे किसी को लेवा जाइए। आराम से सो के जाना जब भी एग्जाम देने जाओ, बस इतना सा कहना है। ज़्यादा रस माइंड में क्रिएट नहीं होने देना, मतलब ग्राउंडेड रहना एकदम है कि एकदम से जल्दी जल्दी मची है, नहीं। पेपर को थोड़ा बहुत तो देख के, मतलब पहले आराम से कर लिया आपने जो बन रहे हैं इजीली, उसके बाद थोड़ी टफ, मतलब जो मॉडरेट टाइप के लगे तो एक बार में जो मतलब आपको लगता है कि देख के बन जाएंगे उनको करो अटेम्प्ट, और जो नहीं बन रहे हैं तुरंत स्किप करते जाओ। ठीक है। लास्ट में बस कहना इतना सा है कि ज़्यादा स्ट्रेस मत दो दिमाग को, कूल रहो, बस इतना सा है। एग्ज़ाम आपका अच्छा जाएगा। ठीक है। बाकी कुछ पूछना हो यू कैन कमेंट। और ध्यान रखो भाई, ठंडी पड़ रही है, बीमार नहीं होना है। ओके, सो बाय, टेक केयर।